एक बार की बात है, आपके क्षेत्र की ही बात है। बांदीकुई, बांदीकुई सुना है ना? बांदीकुई गणेश जी का मंदिर है। उस मंदिर पे एक संत रहते थे, अब उन्होंने शरीर पूरा कर दिया है। 3-4 साल पहले शरीर पूरा हो गया। फलारी बाबा रहते थे मंदिर पे, फलारी बाबा। और वो संत क्यों बने पता है? फलारी बाबा अपने माता पिता के इकलौती संतान थे। एक बहन थी और एक भैया। बहन की शादी कर दी, जैसे राजस्थान में छोटेपन में ही कर देते हैं, तो शादी कर दी। और भगवान की कुछ जाने क्या लीला, वो बहन बाल विधवा हो गई। बचपन में ही विवाह हो गया और बचपन में ही विधवा हो गई। अब तो पता नहीं, पहले एक नियम रहता था कि एक ही शादी होती थी, उसके बाद दोबारा शादी नहीं होती थी। मैया बाप उस बेटी को अपने घर ले आए और अब बेटी माँ बाप के पास रहती है। समय का पहिया फिरा, माता पिता भी भगवान को प्यारे हो गए। अब एक बहन और भैया रह गए। खेत पे जाते थे काम करने, गांव में घर था। एक दिन बहन ने कहा, भैया अब गांव में हमारे मैया बाप तो रहे नहीं, अब हम इस गांव में क्यों आते हैं? क्यों ना खेत पे ही एक झोंपड़ी डाल लें और वहीं रहा करेंगे। बोले बात तो सही है, अपना तो कोई प्रयोजन नहीं है गांव में आने का। तो दोनों बहन भैया ने खेत पे ही झोंपड़ी डाल ली और वहीं रहने लगे। बड़े प्यार से दिन कटने लगे दोनों बहन भाइयों के। एक दिन गर्मी का समय था, सरसों कट चुकी थी, यही समय था। एक यात्री जा रहा था, अंधेरा हो गया था, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा। अब यात्री जो जा रहा था उसके पास पैसे थे। उसने सोचा कि यदि कोई जान पहचान का मिल जाए और कह दे कि रात में रुक जाओ तो मैं सुबह जल्दी निकल जाऊं। पैदल यात्रा कर रहा था, पैदल जा रहा था और वो भैया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा। भैया ने उससे राम राम करी। राम राम भैया। बोले राम राम। बोले अब शाम हो गई है, यहीं रुको, सुबह निकल जाना। अच्छा, पहले हमारे बूढ़े बड़ों के सामने घर तो छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। घर तो ज्यादा से ज्यादा एक कच्ची कोठरी या पाटौर होती थी बस, लेकिन दिल इतने बड़े होते थे कि उसी में पूरा परिवार, और दरवाजे पे लिखा होता था अतिथि देवो भव। इशारा कर देते कि यदि कोई अतिथि आ जाएगा तो उसके लिए भी हमारे घर में जगह है। घर छोटे होते थे लेकिन दिल बड़े होते थे। और आजकल के लोगों के घर तो बहुत बड़े हो गए हैं पर दिल बहुत छोटे हो गए हैं। कोठी तो बन रही है 2 बीघा में, लेकिन दरवाजे पे लिखा है कुत्तों से सावधान। अतिथि देवो भव नहीं लिखा, क्या लिखा है? कुत्तों से सावधान। अब ये नहीं पता कि उस घर में कुत्ते रहते हैं या वो घर ही कुत्तों का है, ये समझ में नहीं आता। प्यारे, एक समय होता था जिसमें कोई आ जाता था ना तो उसको भगवान समझते थे। वही समय था। उस भैया ने कहा कि आप रात में यहीं रुको, सुबह निकल जाना। और वो यह चाहता था, वो सेठ यह चाहता था क्योंकि उसके पास धन था। उसने कहा भैया ठीक है, मैं रात में रुक जाता हूँ, सुबह निकल जाऊंगा। भैया ने अपनी बहन से जाके कहा, बोले बहन एक अतिथि आया है और तू उसको पानी दे के आ और बढ़िया भोजन बना। बोले ठीक है भैया। जब बहन उसको पानी देने गई, उसकी खटिया डाल दी खेत में खटिया डाल दी। पानी देने गई बहन,
तो वो अतिथि अपने कपड़े उतार रहा था, कपड़े खोल रहा था, और जैसे ही वो कपड़े खोल रहा था बहन पानी देने पहुंच गई तो उसकी नजर उसके नोटों पे गई, बहन की। बहन ने देखा अरे इसके पास तो बहुत धन है, देख के गई और भैया से जाके कहा भैया अगर तू माने तो एक बात कहूं। बोले क्या? बोले अगर आज इस अतिथि को मार दें तो हम माला माल हो जाएंगे। भैया ने कहा बोले तूने पिछले जन्म में जाने कौन से बुरे कर्म किए, तो तू बाल विधवा हो गई है, और अब तेरे दिमाग में ये गंदा विचार आया कैसे? अगर तू इस जन्म में भी ऐसा करेगी तो अगले जन्म में तेरा क्या होगा? कर्म तो भोगना पड़ेगा। बहन चुप रह गई। भैया एकदम गुस्सा हुआ तो वो चुप रह गई, लेकिन उसके अंदर वो बात रुकी नहीं। बढ़िया भोजन कराया सेठ जी को, और भोजन करा के बिस्तर दे दिया, सेठ जी सो गए, और भैया भी अपना सोने के लिए चला गया। जैसे ही भैया सोया तो वो बहन रात में खड़ी हुई और फरसे से उस सेठ की गर्दन अलग कर दी, मार दिया सेठ को, और उसका जो धन था वो रख लिया। उठा के बिस्तर समेत उठा के, और जो कुआं होते थे ना, कच्चे कुआं, उसमें डाल दिया। जब सुबह हुई तो भैया के दिमाग में कोई बात नहीं चली। उसने ये सोचा कि गर्मी का समय था, सुबह जल्दी खड़ा होके चला गया होगा, और बहन ने भी ये बात भैया को नहीं बताई। कुछ समय बीता, अब तो बहन ने घर बनवा लिया, जीप खरीद ली, एक ट्रैक्टर खरीद लिया। अब दोनों बहन भाई ठाट से रहने लगे। जब ठाट वाट हो गए तो भैया के सगाई वाले आने लगे। भैया छोटा था, बहन बड़ी थी। भैया की सगाई हो गई, विवाह हो गया, और उनके एक बेटा हो गया। एक दिन भैया भाभी दोनों बेटा को खिला रहे थे, लाड़ लड़ा रहे थे। उसी समय बहन आई। बोले भैया इधर आना। बोले बता। बोले पहले इधर आ। एकांत में भैया को ले गई और जाके कहा, बोले उस दिन मैंने कहा था कि सेठ को मार दे तो तू नाराज हो गया था, और आज बड़ा प्यार आ रहा है बेटा पे। अगर उस दिन मैं सेठ को नहीं मारती तो ये ठाट वाट नहीं होते और तेरा विवाह भी नहीं होता। भैया सिर पकड़ के नीचे बैठ गया। बोले तूने उस दिन उसे मार दिया था? बोले हाँ, उसी के धन से ये तेरे ब्याह शादी हुए हैं और ये वैभव दिखाई दे रहा है, सो उसी का है। भैया को बड़ी ग्लानि हुई और सोचने लगा कि इस दुष्टा ने कितना अनर्थ कर दिया, पर अब करे तो करे क्या? अब बहन है, कुछ कह भी नहीं सकता। उसने कहा कि इसकी बड़ी दुर्दशा होगी। इधर ये बालक बड़ा होने लगा भैया का, और उधर एक दिन बहन आंगन में कुछ काम कर रही थी, पैर फिसला, गिर गई और मर गई। भैया सोचने लगा कि मैं तो ये सोच रहा था कि इसकी बड़ी दुर्दशा होगी, इसने एक जीव हत्या की है, लेकिन ये तो तुरंत मर गई, इसे कोई कष्ट ही नहीं हुआ। प्यारे, वो बहन मर के पास के गांव में जन्म ले लेती है, और इधर इसका बालक बड़ा हुआ, उधर वो बहन जो दूसरा जन्म ले लेती है वो बड़ी हुई, और दोनों का रिश्ता हो गया, बुआ का और भतीजे का। पिछले जन्म की बुआ, दोनों का रिश्ता हो गया। शादी हो गई, और शादी हो गई, जिस दिन शादी हुई, शादी होके बहू घर में आई, उसी दिन से वो बालक बीमार हो गया। अब सब जगह दिखाया, दिल्ली में दिखाया, जयपुर में दिखाया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। और रिपोर्ट कराए तो रिपोर्ट सब पॉजिटिव, उसमें कोई बीमारी नहीं आई। एक दिन गांव वालों ने कहा, बोले भैया अब इस बालक का तो कुछ पता नहीं है, पता नहीं ये बचेगा या नहीं। एक काम करो,
इसकी बहू को बुला लो और एक बार इसके दर्शन तो करा दो, इसका मुंह तो दिखा दो। बोले ठीक है। खबर भेजी कि छोरा बहुत बीमार है, बहू आ जाए और उसे देख जाए। जैसे ही बहू आई, जिस कमरे में वो बालक सो रहा था उसी कमरे में बहू घुसी और उसका ससुर जंगला से चिपक गया। जो जंगला होते हैं ना, झरोखे, उससे चिपक गया कि देखें ये क्या बात करेंगे दोनों। बहू आई, उसने पूछा जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? बोले अब तो स्वास्थ्य लगता है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं। बोले आप ऐसे मत बोलो, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तब वो बालक कहता है, बोले जब तूने मेरी गर्दन पे गड़सा चलाया था तब नहीं सोची कि मेरे पीछे भी कोई है? तब नहीं सोची कि मेरी पत्नी का क्या होगा? जब तूने कुछ धन के लिए मुझे मारा तब नहीं सोचा कि मेरे बच्चों का क्या होगा? और आज मुझसे पूछ रही है कि तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा? अब तो हमारी और तुम्हारी ये अंतिम मुलाकात है और जो धन तूने लिया था वो मेरा बराबर हो गया, मेरी बीमारी में लग गया और हमारी तुम्हारी राम राम। राम राम कह के बालक की आंखें बंद हो गई, मर गया। अब वो रोने लगी। उधर वो बाप जो जंगले पे खड़ा सुन रहा था, फिर उसने अपने इकलौते पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया नहीं की, तो वहीं से भगवान को प्रणाम किया। बोले तेरी लीला अपरंपार है, गहनो कर्मणा गति। बोले इस कर्म की गति किसी को पता नहीं है। और अंतिम संस्कार नहीं किया, सीधा वहां से चला गया और बाबा जी हो गया। और वो ही संत आपके बांदी कुई में गणेश मंदिर पे रहे थे, फलारी बाबा, जिन्होंने 4 साल पहले शरीर छोड़ा है। साईं के दरबार में बदले कहूँ न जान, बोए पेड़ बमूर के आम कहाँ से खां। प्यारे, जब कभी जीवन में कलेश हो, दुख हो, संकट हो तो उससे घबराना मत। एक तो अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना और दूसरे यदि कोई संकट सामने आए तो ये सोचना कि भाई जो हम करके आए हैं वो तो हमें भोगना पड़ेगा। ये सब हमारे कर्म हैं। ना कोई बहू, ना कोई सास, ना बेटा, ना बाप, ये सब हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्म, हमारे यहाँ रिश्तेदार बन बन के आए हैं। साईं के दरबार